वेलकम टू पार्थ क्लासेस में डॉक्टर आलोक सर एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और आने वाले एग्ज़ाम में इससे आपको सवाल देखने को बिल्कुल मिलेंगे। और ये जो सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से राज्य में कौन सा बांध है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, वैसे प्रश्नों को हम एक एक करके और एक एक राज्य के अनुसार क्रमवार करते हुए चलेंगे तो हमारे माइंड में धीरे धीरे वो सेट होता चलेगा। और देखा जा रहा है कि इससे स्टैटिक टाइप के सवाल पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान से किया था, दर्रा से किया था, तो ये सब से सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में वो सवाल आपके नहीं छूटेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख बांध। तो बांध का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डैम, ठीक है ना। उसकी क्या महत्ता है, क्या विशेषता है, आप लोग को पता है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से ही विशेष रूप से इस पर फोकस किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने इसे भारत का मंदिर का संज्ञा दिया था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। ये सवाल ऐसे भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सबों को भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। कारण क्या होता है कि किसानों के लिए, हमारा भारत देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ के जनरली सभी लोग क्या हैं, कृषि पर आधारित हैं। तो कम कृषि के लिए सबसे आप कह सकते हैं एक उन्नत होने के लिए सिंचाई की जरूरी पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या होता है, एक बांध से। एक जल विद्युत परियोजना भी इससे देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं नदी या कोई भी रिवर में अवरोध करके बांध का निर्माण किया जाता है किसी नदी के ऊपर। और इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं एक एक करके हम लोग देखें। आप लोग नज़र भी पड़ा होगा, कहीं कहीं गए होंगे तो बांध पर आप लोगों का नज़र पड़ा होगा, ठीक है ना। देखे ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं देखे होंगे। देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन सा प्रमुख प्रमुख बांध है। तुलबुल बांध, टिहरी बांध, तीस्ता, भाखड़ा नांगर, सरदार सरोवर, ये सब क्या है, ये सब सारा बांध है। आगे देखेंगे कि बांध का देखिए जस्ट लाइक इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये अवरोधक बनाया जाता है, ठीक है ना। पानी के स्टोरेज के लिए, धीरे धीरे निकासी के लिए इसमें छोड़ा जाता है। धीरे धीरे जितना ज़्यादा होता है ज़रूरत के हिसाब से वो उतना मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। बहुत सारा विवाद भी होता है इसमें, देख सकते हैं इस तरीके से। अब हाल ही में एक मूवी भी आई थी पुष्पा, आप लोग देखे भी होंगे, पुष्पा 1, 2 सब आ गया है ना जी। तो उसमें जब रेड करने के लिए पुलिस जब आता है तो सारा चंदन का लकड़ी को क्या करता है, पानी में बहाता है और यहीं पर आके इंजीनियर के द्वारा इसको क्या करवा दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है। बंद करवाने के बाद सारा लकड़ी उधर स्टोर हो जाता है, अब पुलिस उधर देखते रह जाता है। ये दिमाग था किसका, पुष्पा का था। अब जो कहानी डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर होगा उसी का होगा, पुष्पा का थोड़े होगा। लेकिन कहीं ना कहीं था दिमाग, अच्छी बात है, ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सा बांध किस नदी पर है, ठीक है। एकदम याद करने वाला चीज है, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके लिखते चलेंगे आप लोग साथ ही साथ तो ज़्यादा आसान होगा। बाद में एक बार रिकॉल करने के लिए वीडियो भी देख लेंगे तो सारा आपका दिमाग में एक तरीके से सेट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं झारखंड से, हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड से। तो झारखंड में देखेंगे 4 प्रमुख बांध है। सबसे पहला बांध आता है कोनार बांध, बहुत ही फेमस कोनार, जो कि आपको हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में। तो कोनार बांध किस नदी पर है, कोनार नदी पर। ये बहुत सारा बांध आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि उसी नदी पर रहता है, इसलिए बांध का नाम क्या कर दिया जाता है, उसी के नाम पर रख दिया जाता है। तो इसलिए याद करना आसान है। सवाल सीधा पूछेगा कोनार बांध किस नदी पर है, तो कोनार नदी पर। दूसरे तरीके से सवाल कैसे पूछेगा कि कोनार बांध भारत के किस राज्य में है, झारखंड में। तो ये याद रखना है, जहां अगर नदी नहीं है तो वहां फोकस करना है हमको, क्या, राज्य का फोकस करना है। एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखते चलेंगे। अगला बहुत ही फेमस है मैथन बांध, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। मैथन बांध कहाँ है, किस नदी पर है, तो बड़ाकर नदी पर। ये धनबाद से 24 किलोमीटर दूर बंगाल के रास्ते में पड़ता है मैथन। बहुत ही प्राकृतिक जगह, नेचुरल जगह है और पर्यटक क्षेत्र भी के रूप में भी अब ये विकसित हो गया है। जाइएगा, काफ़ी मनोरम दृश्य, मन करेगा वहाँ से हटने का नहीं आपको, अगर जाइएगा मैथन डैम घूमने। तब पिकनिक स्पॉट है, वहाँ लोग पिकनिक करने भी जाते हैं। नौका वगैरह सब वहाँ पर जो होता है, क्या बोलते हैं उसको जी, फ्लोटिंग सब होता रहता है। हाँ, वही सब व्यवस्था वहाँ किया हुआ है। तो मैथन बांध किस नदी पर है, बड़ाकर नदी। तिलैया बांध, तिलैया यही आपको झारखंड को हजारीबाग कोडरमा, ठीक है ना, कोडरमा के पास है। ये भी कौन सा नदी पर है,
बराकर नदी। तो मैथन और तिलैया बांध दोनों किस नदी पर? बराकर ने। कोनार बांध किस नदी पर? कोनार नदी पर। अगला आ जाइए पंचेत बांध, ये धनबाद में पड़ता है। धनबाद पंचेत एक पहाड़ी है, पहाड़ है, उसी के नाम पर पड़ा है पंचेत बांध, ठीक है ना। पंचेत पहाड़ है, धनबाद में अवस्थित है। ये सब नहीं पूछता है, लेकिन हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि पंचेत पहाड़ है, इसलिए उसी के नाम पर पंचेत बांध पड़ा है। लेकिन ये किस नदी पर है? दामोदर नदी। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर तो जैसे कोनार है तो कोनार नदी पर, लेकिन यहाँ पर पंचेत बांध है तो किस नदी पर हो जाएगा? दामोदर नदी पर, ठीक है। ये चार हमारा जो है झारखंड का प्रमुख बांध है, जो कि सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, चारों झारखंड में, ठीक है। अगला लिख रहा है, पहले जो झारखंड लिखे बोल रहे हैं, पहले झारखंड सुनो, तुम अगले आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो झारखंड में कौन कौन सा चार प्रमुख बांध? एक बार रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, बोलिए मेरे साथ। कोनार बांध किस नदी पर? मैथन बांध किस नदी पर? तिलैया बांध किस नदी पर? पंचेत बांध किस नदी पर? आप बताइए पंचेत बांध कहाँ है? दामोदर नदी है जो, कहाँ अभी हम बता रहे थे, हाँ धनबाद में, ठीक है। थोड़ा सा ये सब चीज सुनने से भी जो है ना याद होता है, ठीक है। आगे बढ़े। उड़ीसा में देखते हैं बहुत ही फेमस हीराकुंड बांध किस नदी पर? हीराकुंड बांध किस नदी पर? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, ये 1,00,000 बार परीक्षा में पूछा। हाँ, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अभी हम लिखा रहे हैं, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बता रहे हैं, ये तो सिर्फ इतना लिख कर लाए हैं, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, हीरो हीरोइन अभी आया कहाँ है। तो चलिए हीरो में लिख देंगे क्या? सबसे बड़ा बांध। कहाँ का? पटना का। सबसे बड़ा बांध भारत का 25.8 किलोमीटर। चलते जाइए बांधे बांध मिलेगा। 25.8 किलोमीटर है भारत का सबसे बड़ा बांध। और ये किस जिला में पड़ता है? सॉरी, हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें, हाँ नहीं ठीक है, वेरी, हम अभी बोलने ही वाले थे, लिखने में हो गया। सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। अगर मान लीजिए कभी डिस्ट्रिक्ट का पूछ देगा किस जिला में, तो ये भी याद रखिएगा संभलपुर, उड़ीसा में ही, ठीक है ना। किस नदी पर? महानदी। 3 सवाल कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बोलिए ना। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? नहीं खाए हो? चलो बिरयानी खिलाते हैं, हंटर बिरयानी में खाएगा तब एनर्जी मिलेगा। हम अपने ने खा, लेकिन तो ये देखो कितना बोल रहे हैं, तुमसे ज्यादा एनर्जी के साथ हम बोल रहे हैं। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा के किस जिला में है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अगला आइए, टिकरापार बांध किस नदी पर? टिकरापार बांध भारत के किस राज्य में? सब में महानदी चलेगा, क्वेश्चनों चेंज रहेगा। महानदी पर। तो उड़ीसा में हमारा 2 हो गया, हीराकुंड, टिकरापार, ठीक है। हीराकुंड और टिकरापार कहाँ है, किस नदी पर? दोनों का नदी सेम, महानदी। लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए महत्वपूर्ण कि भारत का सबसे लंबा बांध। झारखंड में 4 हो गया, कौन कौन हो गया? कोनार बांध, तिलैया बांध, अगला हो गया मैथन बांध, एक हो गया पंचेत बांध। 4, ठीक है ना। तुरंत अभी पूछेंगे। चलिए अगला आइए, उत्तराखंड में बहुत ही फेमस टिहरी बांध। इसको जितना VVI कर सकते हैं, VVVVI, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। टिहरी बांध अभी जस्ट बताए थे भारत का सबसे लंबा बांध। अब ये है हीराकुंड, ये है भारत का सबसे, हाँ सबसे ऊंचा बांध। लिख लो सबसे पहले, सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर, 260.5 मीटर, बहुत हाइट में। सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। एकदम देखो, हमेशा ही दोनों क्वेश्चन को दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, और दोनों यही ऑप्शन में रहेगा। जहां देगा लंबा बांध तो वहां टिहरियो घुसाएगा। और जानते हैं क्या करता है? पहले ऑप्शन में देगा टिहरी, तब देगा लास्ट में देगा नुका चुरा के देगा हीराकुंड, ताकि लोग गलत करे।
तो वहां गलत नहीं करना है। अगला आ जाइए, कोटेश्वर बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी। टिहरी वाला नहीं बोले थे ना, ये भागीरथी नदी गंगा की क्या है? यह सहायक नदी। और एक और नदी है भिलंगना नदी, बहुत ही फेमस नदी है उत्तराखंड की, ये भिलंगना नदी। ये गंगा की सहायक नदी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर दोनों नदी जहां मिलती है उसी के संगम पर बनाया गया कौन सा बांध? टिहरी बांध बनाया गया है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर? सिर्फ भागीरथी नदी पर। देखो हमारा 4 झारखंड आ गया, 2 उड़ीसा आ गया, 2 उत्तराखंड आ गया। इसी तरीके से तरीका होना चाहिए पढ़ाई का, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। हमको न्याय पूरा पढ़ना है, हमको न्याय विद्वान बनना है। कल परीक्षा न्याय होने जा रहा है, कल परीक्षा होगा तो हमारा भाग तकदीर में न्याय होगा तो न्याय होगा, बस इतने हमको जानना है। लेकिन 1 महीना के बाद होगा, 2 महीना के बाद होगा, तब जितना जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे बनाएंगे और आयोग को चुनौती देंगे कि पूछो, कहाँ से पूछोगे? बांधे से नहीं पूछोगे। अब एकराम बांध से क्या सवाल उठेगा? यही नहीं पूछेगा किस राज्य में है, किस नदी पर है। अब एकरा थोड़े पूछेगा कि कौन कारीगर बनाया, कितना कारीगर था, कितना बोरा सीमेंट लगा, गिट्टी लगा, छड़ लगा, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछने जा रहा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, सवाल क्या निकल सकता है, वैसे सवाल ही देखते हैं। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी का कौन कौन सा बांध? माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी। माता टीला बांध किस नदी पर? बेतवा नदी। ये ललितपुर जिला में है। अगर आप लोगों को हो तो ये सब जिला देख लीजिएगा। यूपी वाले जो जो एग्जाम देने जाएंगे, जो यूपी का प्रॉपर एग्जाम होगा, उसके लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यूपी के जितने भी एग्जाम होने जा रहे हैं अभी निकट में, उसके लिए ये जिला वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जनरली सारे एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ना है कि कौन सा बांध किस नदी पर है। तो माता टीला बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। सुकमा दुकमा बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। धुरवाड़ा बांध किस नदी पर? ये भी बेतवा नदी पर। यानी बेतवा नदी पर आपका हो गया कुल 4 बांध है, माता टीला, परीक्षा, सुकमा और धुरवाड़ा, ये 4 आपका बांध बेतवा नदी पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाइए, डबल टिक कर लीजिए, रिहंद बांध। ये पूछा जाता है रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर किस जिला में है? तो ये सोनभद्र जिला में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रिहंद बांध किस नदी पर है। तो ये आपको पड़ता है रिहंद नदी पर। और जी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो सोनभद्र होगा। अगला आ जाइए, कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध कौन नदी पर है? ये रामगंगा नदी। कालागढ़ बांध किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध, देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर? ये भी आ जाइए बेतवा नदी पर। तो ये 7 आपका बांध जो है, मुख्य बांध उत्तर प्रदेश में है। किस किस नदी पर है सारा एक जगह लिख लीजिए, याद करना भी आसान है। जनरली जो है सब बेतवा नदी और रिहंद का रिहंद नदी पर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यूपी से रिलेटेड अगर आ जाएगा तो आपको बेतवा ध्यान में रखना है। एक रिहंद बांध है, तो वो रिहंद बांध भी किस नदी पर है? नामी के अनुसार है रिहंद बांध, रिहंद नदी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं क्या? आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब में आ जाओ। बहुत ये भी देखो दोनों महत्वपूर्ण है, पंजाब का दोनों महत्वपूर्ण। बीबीआई बहुत बार परीक्षा में ये पंजाब वाला पूछा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध सेकंड, हाइट में सेकंड पर यही है, ऊंचाई में सबसे सेकंड पर यही पर। सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। थीन बांध किस नदी पर? थीन बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। थीन बांध किस नदी पर? रावी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? पंचेत बांध किस नदी पर? हाँ, दामोदर नदी। और तुम क्या बोला? महानदी। महानदी पर कौन बांध है? हीराकुंड बांध कौन हो? उड़ीसा के कौन जिला में? शंभू तुम्हारा पार्टनर है शंभू। एकदम याद करते चलना है, दिमाग का बत्ती को खोल के रखना है एकदम, आधा घंटा 1 घंटा के लिए। यहाँ पढ़िए तो दिमाग को एकदम खोल के, बाकी उसके बाद जाइए तो मेमोरी को लॉक कर सकते हैं। जहाँ दिमाग लगाना है क्लासरूम के बाहर जाके दिमाग लगाना है। क्लासरूम में आइए तो सब लॉक करके आ जाइए जैसे पढ़ते हैं। क्यों कहा जाता है कि आज के डेट में लाइब्रेरी में पढ़ाई सबसे बेस्ट होता है? घर तो है ही है, यहाँ पटना में सब कोई रूम लेकर आता है, लेकिन नहीं हो पाता है। सच्चाई है ये एकदम प्रैक्टिकली ये बात है। क्यों
क्योंकि आजकल बैड एलिमेंट बहुत सारे उजागर हैं, बहुत सारे घूम रहे हैं बैड एलिमेंट, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। कोई काम नहीं रहेगा, आपका रूम पर पहुंच जाएगा, अपना पढ़ लेगा और आपका रूम पर आके बहसबाजी कर रहा है, ओ आज की खाना बना रहे हो यार, आज मज़ा नहीं आया, आज मुर्गा बनाओ, बड़ी दिन हो गया। अब आपको फंसा दिया, मुर्गा मंगवा दिया, 3 घंटा मुर्गे बनाने में परेशान हो रहा है। नहीं तो दूसरी बात क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा आज की डेट में होता है कि दिन में खाना खाएं, उसी समय दिमाग में टेंशन हो गया कि रात में खाना की बनाएंगे, वही टेंशन चलते रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद, लाइब्रेरी जाने के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। मोबाइल कभी नहीं बात कर सकते हैं। क्या कारण है कि मूवी देखने जाते हैं आप लोग, तो मूवी देखने जाते हैं तो सारा सीन, एक एक बातें आपके दिमाग में याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ 200-300 रुपया दे के टिकट कटा के जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ हल्ला नहीं कर सकते हैं, हल्ला कीजिएगा तो बगल वाला तुरंत बोलेगा, ए संतरीन जी हल्ला कल कर रहे हैं, तुरंत ऐसे देखेगा तो लगेगा बाप रे बाप, लगता खाइए जाएगा। एकदम शांति, एकदम स्टेच्यू की तरह, एकदम मूर्ति की तरह देखिए और उसके बाद घर चले जाइए। तो कारण यही है। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा बांध है। गांधी सागर बांध किस नदी पर? चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर? चंबल। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर, ये बहुत बार पूछा है, तवा बांध बहुत फेमस है। तवा बांध किस नदी पर? तवा नदी पर। संजय सरोवर बांध वेनगंगा, संजय सरोवर बांध किस नदी पर? वेनगंगा। बाण सागर बांध किस नदी पर? सोन नदी पर। वर्गी या रानी अवंतीबाई सागर बांध, दोनों नाम एक ही है, वर्गी बांध या रानी अवंतीबाई सागर बांध, ये किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। महेश्वर बांध भी कौन नदी पर? नर्मदा, यानी जनरली नर्मदा नदी पर ही, क्योंकि मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? हृदय, हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ एमपी। हाँ ठीक है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर हो जाएगा? चंबल नदी पर। एक बार दोहरा लीजिए, बोलते चले जाइए, दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर? तवा बांध किस नदी पर? संजय सरोवर बांध। बाण सागर बांध, बाण सागर बांध, बाण सागर बांध सोन नदी। वर्गी नदी या रानी अवंतीबाई सागर बांध, बिल्कुल नर्मदा नदी। महेश्वर बांध नर्मदा नदी, महेश्वर बांध नर्मदा नदी, ठीक है। चलो आ जाओ राजस्थान वाला में। राजस्थान में 3 बांध, प्रमुख बांध कौन कौन से? सबसे महत्वपूर्ण जवाहर सागर बांध, कौन नदी पर? चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध भी कौन नदी पर? चंबल, यानी जवाहर सागर, राणा प्रताप, दोनों याद रखिएगा। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कौन कौन 2 प्रमुख बांध? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। किस राज्य में? राजस्थान में। राज्यों को याद रखना है, इन्हें कि भूल जाइएगा, खाली पता चला बांधे याद कर रहे हैं, नदी कर रहे हैं, लेकिन अब आ रहा है कि राज्यों उसमें घुसता चला जा रहा है, इसलिए राज्य भी याद रखना जरूरी। वैसे नदी से उतने आप लोग जानते हैं, अगर पढ़े होंगे तो नदी की चर्चा होगी तो राज्य डिफ्रेंशिएट कर ही लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं, लेकिन दोनों में से कोई याद रखना एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। अगला आ जाइए, मेजा बांध कौन नदी पर? कोठरी नदी पर। मेजा बांध, थोड़ा बहुत देखिए स्पेलिंग में कहीं बुक में मिल सकता है, तो इसलिए सबको इग्नोर कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ कोठा लिखा है तो कोठरी है, तो कोठरी है मोठरी है, ऐसा नहीं, एकदम अलग नहीं होगा, हल्का फल्का हो सकता है। तो मेजा बांध किस नदी पर? कोठरी नदी पर। मेजा बांध कौन सी नदी पर? कोठरी नदी पर, ठीक है। नदी नहीं हो लिखिएगा तो चलेगा, नदी कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा, काम चल जाएगा। खाली चंबल लिखिए, चंबल लिखिए, कोठरी लिखिए, शॉर्ट नोट से सब लिखने का तरीका होता है। अगर मान लिया कोई चीज़ एक ही बार बार आ रहा है तो उसको क्या किया जाता है? कॉमन ले लिया जाता है, कॉमन ले लीजिए, वो आपको काम हो जाए। हाँ, एगो उसी तरीके का एगो स्टूडेंट था, एगो टीचर का आदत था कि बात बार बार पढ़ाता था तो बोलता था और, तो ठीक है और, नहीं किसी का तकिया कलाम होता है और बोलने का, 5-2 लाइन बोला, बोल दिया और। एक लड़का बड़ा मिस्चीवियस टाइप का था, मिस्चीवियस मतलब समझते ही होंगे क्या होता है, शरारती टाइप का, मैंने थोड़ा सिंकल टाइप का। तो कहता है क्या सर को, सर एक काम कीजिए ना सर, वो जब क्लास लेने आते हैं ना तो एक बार वहीं क्लास से लेने के पहले जो और को कॉमन लेके आइए और उसके बाद बोलते रहिए और लास्ट में फिर उसको जोड़ दीजिए। तो चलिए अगला चलते हैं, कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। यहाँ भी बहुत प्रमुख प्रमुख बांध है। नाथपा झाकड़ी बांध कौन नदी पर? नाथपा झाकड़ी बांध
कौन नदी पर? सतलज नदी पर। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि नाथपा झाकड़ी बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर? ब्यास नदी। पार्वती बांध किस नदी पर है? पार्वती नदी पर। और सैज नदी, दोनों है, पार्वती नदी और सैज नदी। सिर्फ पार्वती याद रखिएगा तो पार्वती बांध, पार्वती नदी। तो नया नया नदी कहाँ से आ गया? चमेरा बांध किस नदी पर है? रावी नदी। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, चमेरा बांध किस नदी पर है? रावी नदी। और ऑप्शन में था रावी, सतलज, ब्यास और एक था चंबल। ये 4 ऑप्शन था। तो एक बार परीक्षा में ये सवाल पूछा, चमेरा बांध। कौन एग्जाम में याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सवाल पूछा जा चुका। तो चमेरा बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। नाथपा झाकड़ी किस बांध? सतलज नदी पर। पोंग बांध ब्यास। एक ये, एक ये, एक ये, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, वो दोनों में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध, दोनों चंबल नदी पर, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ो, चलो आ जाओ। उत्तर राजस्थान रिपीट हो गया। चलिए जम्मू कश्मीर में देखते हैं हम लोग। जम्मू एंड कश्मीर, तुरंत तेजी में आइए, देखिए, ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर बगलिहार बांध बहुत ही फेमस, किस नदी पर? चेनाब। बगलिहार बांध किस नदी पर? चेनाब। दुलहस्ती बांध किस नदी पर? चेनाब नदी पर। दुलहस्ती बांध किस नदी पर? चेनाब नदी पर। बगलिहार बांध किस नदी पर? चेनाब नदी पर। सलाला बांध किस नदी पर? चेनाब। ये तीनों जो है चेनाब नदी पर, बगलिहार, दुलहस्ती, सलाला, ये याद रखना है। एक आ जाइए तुलबुल और एक उड़ी बांध। उड़ी अटैक हुआ था ना जी, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। हमरो ले लीजिए जरी फोटो, और साथ साथ हमरो ले लीजिए तो अच्छे जरी रहेगा, हमरो फोटो देखिएगा। चलिए, तुलबुल बांध झेलम नदी पर, ठीक है। और उड़ी बांध किस नदी पर? वो भी झेलम नदी पर। उड़ी बहुत फेमस, चर्चा में आप लोग सुने भी होंगे, उड़ी का अटैक, हमला वाला। तो याद रखना आसान, उड़ी कहाँ? झेलम। उड़ी बांध किस नदी पर? झेलम। तुलबुल बांध किस नदी पर? झेलम, ठीक है। बगलियार, दुलहस्ती और सलाला चेनाब। 3 गो हो गया उधर चिनाब, और 2 गो हो गया झेलम, तुलबुल और उड़ी। 5 पूछेंगे अभी जम्मू कश्मीर वाला, अभी तुरंत पूछेंगे, 5 पूछेंगे। बगलियार, दुलहस्ती, सलाला कौन नदी पर? चेनाब। तुलबुल और उड़ी कौन नदी पर? झेलम। है क्या? चलिए आइए कर्नाटक, चलिए आइए कर्नाटक घूम के आते हैं। कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध कौन नदी पर? कावेरी। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर, बहुत बार पूछा गया है। शिव समुद्रम बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर, ठीक है। अगला आइए, कालिंदी परियोजना या बांध कौन नदी पर? कालिंदी नदी पर। पहले ही बताए थे, कुछ कुछ बांध और जो है ना उसी के नाम पर नदी पर है, इसलिए इसमें कोई याद करने में कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। आइए अलमाटी बांध। अलमाटी बांध एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा। अलमाटी बांध किस नदी पर? अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। शिव समुद्रम बांध किस नदी पर? कावेरी पर, एकदम कावेरी। कावेरी नदी के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहा जाता है? कोई नहीं बोलेगा, पिन ड्रॉप साइलेंट। 1 मिनट, 1 मिनट, कोई नहीं बोलेगा, जब बोल दिए तो बोल दिए। अभी रुकिए जी। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, कोई नहीं बताएगा। पानी पहले पीने दीजिए। आप बताइए अदिति, दोनों का आंसर। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? ये गोदावरी को बोलते हैं। देवराज आप बताइए। सही है। संदेश जी आप बताइए, क्या होगा दोनों का आंसर? नहीं पता। आयुष आप बताइए। अच्छा ठीक है। नवाब जी आप बताइए। हैं क्या बोले? अच्छा, मैंने कि हिंदी सुनने का आदत है, अंग्रेजी कभी सुने नहीं ना। चलिए ठीक है, यू ऑल आर राइट। हम थोड़ा अंग्रेजी बोल देते हैं, ठीक है। अब आइए हिंदी में, उतने ही अंग्रेजी जानते हैं, जितना तक बोलने लायक रहता है ना उतने तक जानते हैं। लेकिन क्यों कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को? क्यों कहा जाता है दक्षिण गंगा गोदावरी को? क्यों कहा जाता है? एनीबडी कैन? आप बताइए।
इसीलिए दोनों को तो कहा जाता है, गंगा का तो दोनों में लगा हुआ है, तो दोनों तो पूजनीय होगी, लेकिन अंतर क्या है, दोनों में दक्षिण भी है। तो एक कावेरी कहाँ है, एक गोदावरी कहाँ है, इसका देखिए बेसिक बेटे, बेसिक चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं पता, जान लीजिए। दक्षिण भारत की गंगा, एक शब्द यहाँ पर कर रहा है इम्फेसिस, मतलब जोर दे रहा है, कौन सा शब्द, की, बाकी सब वही है, दक्षिण भारत या दक्षिण भारत गंगा, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पता होगा आपको, अगर आप गोदावरी और कावेरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कावेरी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, दक्षिण से निकलती है, दक्षिण में ही गिर जाती है। लेकिन गोदावरी जो है ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और साउथ में आके गिरती है। तो मतलब नासिक कहाँ हो गया आपका, पश्चिम, आपको मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहां से निकलती है, तो इसलिए कहा जाता है दक्षिण गंगा, और ये वहीं से निकलती है दक्षिण में ही, और दक्षिण में ही गिर जाती है, तो इसलिए दक्षिण भारत की गंगा, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है। और दक्षिण गंगा या दक्षिण वयोवृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। छोटा चीज़ है, बेसिक चीज़, ऐसे आंसर आप लोगों को पता है, आंसर की रहेगा तो कावेरी और नहीं रहेगा तो गोदावरी। लेकिन क्यों कहा जाता है, अगर कोई ऐसा कोई कवियाठ आदमी मिल जाएगा, क्वेश्चन पूछ देगा तो बता दीजिएगा। बूढ़ा बुजुर्ग लोग ये सब बहुत ज़्यादा सवाल करता है, तो अभी की। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। हिडकल बांध कौन नदी पर है, हिडकल बांध किस नदी पर, घाट प्रवाह नदी पर। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर। केरला में आ जाइए, केरला में है मुल्लो पेरियार बांध, किस नदी पर, पेरियार, इसमें आइए रहा है नाम, मुल्लो पेरियार नाम आ गया तो पेरियार नदी पर, मुल्लो पेरियार बांध पेरियार नदी पर, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, याद कर लेना है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध किस नदी पर है, पेरियार नदी पर। नैयार बांध किस नदी पर, नैयार नदी पर, इसमें भी कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुल्ला पेरियार हो गया तो पेरियार जब आइए गया तो पेरियार नदी पर, नैयार बांध आ गया तो नैयार नदी पर। लेकिन इडुक्की वाला महत्वपूर्ण है, इडुक्की बांध किस नदी पर है, क्या बात है निशु, बहुत उदास उदास लग रही हैं, हमको लगा कहीं खोए हुए हैं, यहाँ पे है ना ध्यान। बताइए आप, पंचेत बांध किस नदी पर है, पहले पढ़ाए थे, पहले मतलब बहुत पहले नहीं, अभी ये पढ़ाए थे, दामोदर नदी पर, सर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अगला आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। निजाम सागर बांध किस नदी पर, निजाम सागर बांध माजरा नदी पर, ठीक है। रामगुंडम बांध किस नदी पर, गोदावरी, रामगुंडम बांध किस नदी पर, किस नदी पर, गोदावरी नदी पर। अगला आया पोचम बांध किस नदी पर, गोदावरी नदी पर। यहाँ पर जनरली गोदावरी नदी ही है, एक खाली निजाम सागर बांध आपको मांजरा नदी पर है। कौन सा राज्य, तेलंगाना, राज्य भी याद रखना है, एकदम दे देगा तेलंगाना। निजाम सागर बांध भारत के किस राज्य में है, निजाम सागर बांध तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किसे डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है, हाँ बॉक्सर, महिला बॉक्सर निखत जरीन, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आ जाइए, देखते हैं। नागार्जुन बांध किस नदी पर, कृष्णा नदी। नागार्जुन बांध किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। पोलावरम बांध किस नदी पर, गोदावरी नदी पर। पोलावरम बांध किस नदी पर, गोदावरी नदी पर। श्री राम सागर बांध किस नदी पर, गोदावरी नदी पर। श्री राम सागर बांध किस नदी पर, गोदावरी नदी पर। श्री शैलम बांध किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। श्री शैलम बांध किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, एकदम याद रखना है, श्री शैलम बांध, ठीक है। श्री शैलम बांध किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। देखो जिसको बार बार हम फोकस कर रहे हैं, वीवीआई कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बात होगा, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग मेरी छोटी छोटी बातों को, मेरे छोटे छोटे एक्शन को आप लोग ध्यान से देखते रहें, ठीक है ना। हाँ, कहीं भी ये धमाका के रूप में विस्फोट कर सकता है। अब कहाँ विस्फोट करेगा आने वाले समय में पता चलेगा, इसीलिए एक एक चीज़ों को बारीकी से आप लोग देखिए। हम ऐसे नहीं घेर घार करते रहते हैं। और ये तो यहाँ तो है, ये है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये तो हम याद कराने के लिए करा ही रहे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ऐसे सवाल ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। ये श्री शैलम बांध ज़्यादा पूछा गया है, तेलंगाना वाला में उतना नहीं किए हैं, लेकिन नहीं पूछा गया है वो नहीं किए हैं। अब आइए तमिलनाडु में मैटूर बांध। मैटूर बांध किस नदी पर, मैटूर बांध किस नदी पर, कावेरी नदी पर। मैटूर बांध किस नदी पर, कावेरी नदी पर। अगला आ जाइए कल्लई बांध या ग्रैंड एनियट बांध, ग्रैंड एनियट बांध
दोनों एक ही नाम है, कलनई बांध या ग्रैंड एनियट बांध, किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, अब आज ये पश्चिम बंगाल में एक ही है, फरक्का बांध, किस नदी पर? फरक्का बांध, किस नदी पर? एक ही गंगा नदी पर बहुत ही फेमस कौन बांध? फरक्का बांध, फरक्का बैराज बोलते हैं फरक्का बांध, ठीक है ना। हाँ, सबसे पुराना डैम, सबसे पुराना बांध फरक्का बांध, कौन नदी पर? दिमाग लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है, फरक्का लगता है, बंगाल लगता है, दामोदर उमोदर बढ़ाकर उड़ाकर ऑप्शन में रहता है। हाँ हाँ बता रहे हैं, रुकिए ना। तो वो क्या हो जाता है ना, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है दामोदर बढ़ाकर में, लेकिन ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? गंगा नदी। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना बांध लिखना भी है, लिख लीजिए। आ जाइए सिक्किम में, सिक्किम में एकमात्र कौन सा? तीस्ता बांध, तीस्ता नदी पर, एकदम याद हो गया। तीस्ता बांध किस नदी पर? तीस्ता नदी पर। तीस्ता बांध किस नदी पर? तीस्ता नदी पर, ठीक है। ये तो वही हो गया पटना, गुरु गोविंद सिंह। पटना सिटी कहाँ है, कौन शहर में है? तो पटना में है। सबसे पुराना नहीं है, सबसे पुराना कल, अच्छा देख लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल करा दें। महाराष्ट्र, चलिए महाराष्ट्र में आ जाइए, जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। गंगापुर बांध किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। दो महत्वपूर्ण बांध, जायकवाड़ी बांध और गंगापुर बांध गोदावरी नदी पर। अगला आ जाइए कोयना बांध, ये पूछा है, ये कोयना नदी पर। ऐसे सवाल तो बेकार ही पूछे जाते हैं। कोयना बांध किस नदी पर है? जो नाम है वही नाम से नदी भी है। कौन सा? कंफ्यूजन वाला चीज यहाँ मत बोलिए, अभी बाद में बोलिएगा। बैतरना बांध कौन सी नदी पर है? बैतरना नदी पर। बैतरना बांध किस नदी पर? बैतरना नदी पर। विल्सन बांध किस नदी पर? पड़ावड़ा नदी पर। बैतरना बांध किस नदी पर है? बैतरना ही है। और आपको विल्सन बांध, ये अंग्रेज के जमाने का है। ये विल्सन बांध जो है अंग्रेज के जमाने से ही है, पड़ावड़ा नदी पर। इसके नाम में अभी कोई परिवर्तन चेंज नहीं किया गया है, लेकिन लगता है कि आने वाले समय में इसका भी नाम क्या हो जाएगा? बहुत जल्द नाम परिवर्तन हो जाएगा। इतना महाराष्ट्र का। अब लगता है ये। चलिए गुजरात में देख लेते हैं, गुजरात में कौन कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। ये तो एक बार नहीं बहुतों बार परीक्षा में पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। उकाई बांध किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। काकड़ापाड़ा बांध किस नदी पर? इसमें सब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बांध का नाम अलग है, नदी अलग है, इसलिए यह याद करना भी मुश्किल होता है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण के रूप में रखते हैं, इसलिए इसको सब भी महत्वपूर्ण है, सबको याद रखिए। धरोई बांध किस नदी पर? साबरमती नदी पर। धरोई बांध साबरमती नदी पर। कडाना बांध किस नदी पर? महेंद्र सिंह धोनी, माही नदी पर। माही याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी का यूनिक नाम, ठीक है ना। तो कडाना बांध किस नदी पर? माही नदी पर। दांतीवाड़ा बांध किस नदी पर? वनास नदी पर। दांतीवाड़ा बांध वनास नदी पर, ठीक है। फटाफट लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, ठीक है। एक बार जब टेस्ट दे देंगे सारा कन्फ्यूजन एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगर हमारी कंटेंट अच्छी लगती है तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कर दें, ठीक है। अभी लगता है आप लाइक कमेंट नहीं कीजिएगा ना, थोड़ा देर के बाद कीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कर दीजिएगा याद से। तो इतना सारा महत्वपूर्ण बांध जो कि किस नदी पे अवस्थित है, किस राज्य में है, एकदम महत्वपूर्ण सबका कलेक्शन एक जगह आपको मिल गया, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। दर बदर भटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। किस फिल्म का डायलॉग था? शराबी। हाँ, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्या बोलिए? ये हीराकुंड, ऊंचा टिहरी। बड़ा का कहीं तो ऐसा जिक्र नहीं मिला है, लंबा को ही बड़ा में मान लेते हैं। क्या? कौन बांध? वो ग्रेविटी के अनुसार, वो अलग है, भाखड़ा नांगल। हाँ चलिए, हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको कीजिए और इसका फिर नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट होगा। चलिए।